गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर। सर वहाँ पे हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे? सर मेटा मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर good morning। ट्रायड सिस्टम। हाँ सर, आपने ट्रायड वाला कराया था। हाँ सर ट्रायड वाला। अच्छा, ट्राइड सिस्टम क्या होता है ये बताया था ना, और ये बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टाटोमेरिज्म, यही कराया था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कराया था। टाटोमेरिज्म कराया था सर। मैकेनिज्म तो बताया था कि नहीं? नहीं बताया था, है ना? नहीं सर, आपने कहा था ये क्लास बताओ। हाँ, यस। थोड़ा ध्यान सुनना। मैकेनिज्म किसका? मैकेनिज्म ऑफ, ये सब डिफिकल्टी बहुत अच्छी है। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। दो मीडियम में होता है ये, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। बेसिक, और दूसरा कौन सा है? एसिडिक। सबसे पहले इसमें ये भी लिखना ना, इफ मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड, is not specified, aqueous, assume क्या? बेसिक मीडियम। अगर कोई भी मीडियम स्पेसिफाइड नहीं हो तो हम लोग एज्यूम क्या करेंगे बच्चों? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। और हम बता रहे हैं बेसिक मीडियम, मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। सबसे पहले बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम मैकेनिज्म। देखो ये H है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और क्या हो गया? CH3 है। बेसिक मीडियम में लेते हो तो टॉटोमर बनता है OH माइनस, ये बेस है, बेस। तो मैंने बनाया था आपको टॉटोमर, ये बताया था कि टॉटोमर ये बनता है, ठीक है? अब ये कैसे बनता है ये हम लोग करेंगे, ठीक है? फटाफट इतना लिख डालो तो नेक्स्ट पेज पे मैं मैकेनिज्म बताता हूँ इसका डिटेल स्टडी। लेक्चर को बहुत ध्यान सुनना, सारे पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो सब एडवांस में आता है, एडवांस में हर चीज आता है ये। नेक्स्ट पेज दें। मेरे एक मिनट। हाँ सर। देख बेटा, अगर लिख लिया हो तो यस। यस सर। ये देखो H है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O है, खूब ध्यान सुनना, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। OH माइनस ये बेस है, बेस लिया है, तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? पिकअप करेगा। ये एसिड की तरह एक्ट किया, ये जो हाइड्रोजन कैसे एक्ट किया? एसिड की तरह। और ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ना, वो कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह।
ये मैंने बाहर से बेस दिया है, हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस वाटर ना, और क्या बन जाएगा CH2 माइनस चार्ज और C डबल बॉन्ड O लोन पेयर, और क्या हो जाएगा CH3। इतना समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट स्टेप जल्दी बोलो। समझा सो। अब सर देखो ये क्या होता माइनस H2O क्या है आपने? है, ये OH माइनस बाहर बेस है ना, बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या निकल गया, वाटर निकल गया ना, हाँ सर, यस ओके। माइनस H2O, या इधर लिख दो H2O यार, हो गया, समझ जाओगे ना। बोल बेटा। हाँ सर। अब सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट पानी जो है, पानी से H प्लस आता है, कहाँ पे O पे, O तो क्या है बेस है ना, तो क्या बना CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस चार्ज, और क्या हो गया H और CH3। इतना समझा कि नहीं समझा ये वाला पॉइंट? सो भाई H2O से क्या आ गया, H आ गया, कहाँ पे O पे, और क्या निकल गया OH माइनस, बराबर। अब इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हियर वी मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड C OH और डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया H हो गया, और CH3। अब ये क्या हो गया, कीटो या इनॉल, इनॉल ना। यस सर यस सर। सो अब ये बताओ इनॉल में जो ये हाइड्रोजन आया बाय मैकेनिज्म से, एक्चुअल मैकेनिज्म से, कहाँ से आया, सॉल्वेंट से ना। यस सर यस सर। यस सर और जो हम लोग शॉर्टकट दिखा रहे थे, शॉर्टकट कैसे दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे ना शॉर्टकट, हाँ सर, अल्फा हाइड्रोजन ही उस पे अल्फा चलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट कर गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ऐसे ही दिखा रहे थे ना। यस। लेकिन एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन आता है कहाँ से आता है, जरा बताओ। सॉल्वेंट H2O सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से, बराबर। अब जरा देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे देखो, ये क्या है, एसिड है ना, बोलिए यस या यस नो। सर और ये क्या हो गया, बेस है ना। बेस। अब एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, बेस। इधर लिखते हैं, इधर यहाँ पे एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, यस सर। बेस का क्या बना, कॉन्जुगेट। सर अब मेरे को ये बताओ, O से जो H अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन से H अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऑक्सीजन से अटैच। बहुत अच्छा, सुपर, इतना समझ गए तो पूरा समझ जाओगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब दोनों में कंपेयर करें तो इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। वीक एसिड, तो नॉन Yes, sir. फीजिबल रिएक्शन। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यस सर। स्ट्रॉन्ग Yes, बेस sir. होगा, यस। और ये क्या हो गया, वीक। वीक बेस हो गया। यस सर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इधर है ना, राइट हैंड साइड में, यस सर। बोलो। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, फास्ट या स्लो, फास्ट। फास्ट होगा फास्ट। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके मतलब रिएक्शन का Slow. रेट क्या होगा, Slow. स्लो ना। हो जाएगा यस। अब जानो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रेट स्लो होगा तो स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप को बोलते हैं RDS। काइनेटिक्स जब पढ़ोगे तो स्लो स्टेप पढ़ोगे, वहां बताया जाएगा आपको। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है। तो ये जो कार्बोएनाइन बना ना पहले, या इनोलेट आयन बना ना, इसी को बोलते हैं कार्बोएनाइन, कार्बेनाइन, या इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। तो जो ये बना यही क्या है, RDS। क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्यों ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उधर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्लो। स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस समझा कि नहीं समझा? यस सर
सर एक डाउट था सर, थर्ड स्टेप में जब आपने हाइड्रोजन अटैच किया सर, वो OH माइनस कहा गया फिर आपने? वो तो बेसिक मीडियम हो ही रहा है, तो OH निकल गया, और क्या, बेसिक मीडियम में ही है ना रिएक्शन। हाँ सर, बेसिक मीडियम है। और क्या, उसपे क्या करना है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, बेस तो है ही है, और क्या। अच्छा समझा सर। रिएक्शन आप तो बेसिक मीडियम में ही करा रहे हो ना, वो तो कैटलिस्ट है, बेस तो है ही है बेस। समझा सर। सर 1 मिनट के लिए प्रीवियस पेज। पहले इसको लिखिए, इसको लिखिए, सबसे पहले इसको लिखिए। डन। Yes, sir. यस सर। ये मैंने बड़ा एरो इसलिए बताया है कि वो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये बड़ा एरो इसलिए बनाया है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अब क्यों है उसका लॉजिक मैं बताऊंगा अभी। पॉइंट लिख डालो, इन बेसिक मीडियम formation of carboanion या इनोलेट आयन is slow step RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Equilibrium favored backward direction. बराबर। परसेंटेज ऑफ फिनॉल फॉर्मेशन या इनोलाइजेशन डिपेंड ऑन
फैक्टर्स, पहला फैक्टर या एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिलेशन, बोलते हैं क्या, चिलेशन। चिलेशन का मतलब 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, 5 6 या 6 मेंबर रिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहाँ पे? ये इसके लिए लिखा है मैंने ब्रैकेट में कि ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग क्या होती है, ज्यादा स्टेबल है, उसी को बोलते हैं चिलेशन। चिलेशन, CHELATION। अच्छा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, इसको मैं ऐसे कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, चिलेशन। बराबर, समझा ना? हाँ सर। और एक और फैक्टर है, वहीं पे लिख लेना, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव एंड स्टीरिक इफेक्ट। सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? पहले इसको लिख दो, पहले जल्दी लिखो, पहले फट इसको पहले, उसके बाद मैं प्रीवियस पेज देता हूँ, ठीक है? पहले इसको फिनिश करो। अगर हो जाए तो बोलो उधर से जल्दी से, फटाफट। Done, sir. डन। यस सर। थैंक यू सर। डन सर।
हमारे समझ से लिख लिया होगा, नेक्स्ट पेज देते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Done. अब इसमें क्या है, इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन का मतलब जान रहे हो क्या होता है? मोनो एल्डिहाइड, मोनो और कीटोन। Enol form is negligible Enol form is negligible and keto form is stabilized form, and keto form is stabilized by 18 kilocalorie per mole. मतलब ये बोल रहे हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, एरो लिखा था ना मैंने, ये वाला कीटो फॉर्म, दिस वन इज द कीटो फॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल है, बराबर किससे? इनॉल से, बाय कितने किलो कैलोरी पर मोल? 18 kilo. इसीलिए मैंने एरो इधर बढ़ा दिया है, डबल बॉन्ड सी, और क्या हो गया OH, और क्या हो गया CH3, मतलब डेल्टा H क्या हो गया? 18 किलो कैलोरी पर मोल। सर बोलो, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सर मैं डिस्कनेक्ट कर, आप ये स्लाइड वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? तो गड़बड़ है। मैंने ये बताया कि मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? इनॉल से, भाई व्हाट, 18 किलो कैलोरी पर मोल, यही लिखवाया है मैंने और यही एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि मोनो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है इसलिए। नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है, लेकिन इनॉल ज्यादा स्टेबल है, कीटो ज्यादा स्टेबल है किससे? इनॉल से। ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है, लेकिन ये मैंने इधर बड़ा एरो इसलिए दिया है कि वो ज्यादा स्टेबल है, समझा कि नहीं समझा? मतलब अगर इसकी देखो, जैसे के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ इनॉल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया? कीटो, और के इक्विलिब्रियम इज लेस देन क्या होगा? 1 ना। ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है 99 है, इसमें क्या हो गया? 179 है, डबल बॉन्ड होगा 179, और इसका कितना है? 83 है, तो टोटल कितना हो गया? 361 किलो कैलोरी। याद करने की चीज नहीं है, मैंने आपको ये बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कीटो टू इनॉल, इसमें इतनी किलो कैलोरी एनर्जी है, और जब इधर जाओगे तो क्या होगा? इसका है बॉन्ड एनर्जी 86, 86, हाँ वही है, कार्बन कार्बन डबल है तो उसका क्या है? 146, और इसका क्या है OH का? 111, मतलब टोटल कितना हो गया? अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 343 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब क्या हो गया? दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? डेल्टा H 18 किलो कैलोरी ना, 18 kilocalorie.
तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, डेटा को आप ये जानते रहो कि मोनोकीटो नॉर्मली मोनोकीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इसलिए मैंने ये एरो बड़ा लिखा है। और फिर कीटो सब फॉर्म मोनो इज आइडेनाइल क्यों बोलते हैं? स्टेबलाइज बाई 18 किलो कैलोरी पर मोल। बराबर। Yes. सर हाँ सर हम लोग ने वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जब हम लोग ये के इक्विलिब्रियम करते हैं तो फिर हम लोग एक्टिविटी के बजाय हम लोग बस वो मोलारिटी से देखते हैं सर, लेकिन वो एक्टिविटी एक्चुअल वाला हम लोग कैसे पता लगाते हैं वो केमिकल पोटेंशियल से? वो तो आप फिजिकल में जो करते हैं उसी से करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जो आप हमको ये एक्सप्लेन करना है वहां पे इसका कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ। ये बताना है कि ये जो है ना 18 किलो कैलोरी पर मोल से क्या है, ज्यादा स्टेबल है किससे, इनॉल से। हाँ सर। वो दोनों का डिफरेंस लेके मैंने बता दिया आपको बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट करके। जैसे मेरे को आपको ये बताना हो, जो तुम पूछ रहे हो कि जैसे अगर ये दे दें मोनोकीटो है और इसका इनॉल दे दें, ये इनॉल है, तो दोनों में से अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो किसकी ज्यादा होगी, इधर होगी, इधर बड़ा एरो देंगे, समझा कि नहीं समझा। कीटो। मान लो ये दे दें और ये दे दें तो इधर बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यस। नॉर्मली, और जैसे मान लो मैं ये दूं, इसमें भी क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल है, मोनोकीटो है, नॉर्मल मोनोकीटो है बाई 18 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे मैं ये दूं, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सर कीटो कीटो। या इनॉल, कीटो। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर। अब भाई 18 किलो कैलोरी पर मोल, ये सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन है, नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन है। लेकिन केवल यही एक फैक्टर नहीं है, नॉर्मली ये ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग स्टेबिलिटी प्रूव करेंगे। किसकी, इनॉल की या कीटो की। ये क्या है साहब, ये सब सारे फैक्टर्स है, स्टीरिक फैक्टर, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरो नॉन एरोमेटिक, और क्या, एंटी, इससे भी प्रूफ होगा। ब्रेडिट रूल से प्रूफ होगा, हमारी बात समझे, ब्रेडिट रूल। यस सर। अभी इसका सबका एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट टेक टेंशन। तब तो जीओसी का बहुत सारा पार्ट आ गया है। सारा कुछ आएगा, आप आगे जब पढ़ोगे ना, सबका यूज है, बिना इसके ऑर्गेनिक चलती ही नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं जेई में, इसलिए हम लोग को सबसे ज्यादा बड़ा पढ़ाना पड़ता है ये, राइट। हार्ट, लिवर, किडनी, सब कुछ यही है ऑर्गेनिक का। ये जिसको आ गया तो वो कर ही लेता है, बराबर। यस सर। यस सर। इसीलिए तो हम लोग बोला है आपको कि बहुत ध्यान से सुनते चलो इसको। और जब लिख लेना तब बोलना, तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। पर ये लास्ट ऑनलाइन वीक रहेगा ना, क्या, लास्ट ऑनलाइन वीक रहेगा ना ये, मतलब अभी। हाँ, अब देखो आगे से प्लान आता है उसके अकॉर्डिंग होगा, बराबर। यस सर। यस सर। सर अच्छा रहेगा बहुत फाइनली। सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही है, राइट। अच्छा अच्छा हो गए, बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो क्या होगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा और उसके बाद बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, सही कह रहे हैं कि नहीं गोपाल? यस सर। और जब बहुत अच्छा होगा उसके बाद पार्टी क्यों होगी? हाँ सर, आप दे देना। हाँ, वो तुम तो बैंडर तो गए ही थे, क्यों? नहीं 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 फिर सर, बोला मैं नहीं। अब देखो इसको, अब आगे बोलते हैं, रेट टुवर्ड्स की तो इन ऑल टाटा में जाओ। क्वेश्चन कैसे आता है, रेट टुवर्ड्स कीटो इन ऑल टाटामेरिज्म, इन ऑल टाटामेरिज्म। जरा रेट बताओ, ये पीएच होल थ्राइस CHO, इसमें किसका रेट ज्यादा होगा? पीएच होल ट्वाइस CHO, पीएच CH2 CHO, किसका रेट ज्यादा होगा कीटो इन ऑल टाटामेरिज्म में? सोचो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट, फिर क्वेश्चन 2। सॉल्व होगा ना कि नहीं? सिंपल। वन टू थ्री फोर फाइव। तो पहले वाले का बोल दो। हाँ ये तो 3 to 1 3 to 3 1 to 1 हाँ सर 3 to 1 ना, अरे सर ये क्या, 3 तो सर पक्का 1 2 3 1। 2 3 1 सर ये कैसे हो गया? Rate is directly proportional to stability of anion ना, RDS वही है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। तो अगर ये अल्फा कार्बन है, मान लो ये अल्फा कार्बन है, 2 का स्ट्रक्चर ये होगा ना, 2 का स्ट्रक्चर ये होगा, बराबर? बोल बेटा। यस सर अल्फा कार्बन है तो जब ड्रॉप करोगे तो क्या एनायन बनेगा? ये बनेगा ना, कार्बो एनायन। हाँ सर बोलिए। यस सर और थर्ड से ड्रॉप करोगे, थर्ड वाले से, तो क्या एनायन बनेगा? ये बनेगा ना। तो दोनों में कौन सा स्टेबल है? थर्ड और, बोलो, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। सेकंड सेकंड ज्यादा स्टेबल है रेट किसका ज्यादा होगा? सेकंड का ना। सर। बट एक डाउट था मेरा सर, सेकंड एक मिनट सर एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा डाउट मैं जरूर लेता हूँ, पहले बता दूं सबको। और फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन ही नहीं है तो टाटोमेरिज्म कहाँ से होगा? होगा? नहीं नहीं होगा होगा सर। नहीं होगा इसमें तो टाटोमेरिज्म ही नहीं होगा ना, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है अल्फा पे। अल्फा पे कहाँ है? देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ड्रॉप कैसे करोगे? तो इसमें तो होना ही नहीं है टाटोमेरिज्म, समझा? यस यस स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, हाँ सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड फिर फर्स्ट। हाँ सेकंड, थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट आंसर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे, आप पूछ लो। सर थर्ड वाले में सर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा नहीं बढ़ा देगा रेट? नहीं भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी तो सिखाया है RDS, राइट? इन बेसिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज व्हाट? स्लो स्टेप, यस रेट सर डिटरमाइनिंग स्टेप। समझे कि नहीं समझे? यस सर यस सर अब दूसरे क्वेश्चन को समझ गए होगे तो सॉल्व करो दूसरे क्वेश्चन को। हाँ सर, 1 मिनट को सर। सर आपने क्या बताया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ। कार्बो एनायन ना, RDS तो वही है ना, रेट हाँ सर। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना। बोलो। Yes. सेकंड, सेकंड क्वेश्चन,
बिना डरे ट्राई करो, बिना डरे ट्राई करो। 3 to 1 सोचो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालो, फाइंड करो पहले फटाफट। मैंने इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया है, देखो, लुक हियर। बच्चों, हाँ सर, एक सेकंड। 3 पहले आना चाहिए शायद से। अरे GOC है और कुछ नहीं है। So 3 2 1 4 or 5 3 to 1 3 2 1 4 5 F4 पहले कौन सा होगा? 3 के 3 बाद to 1 4 2 5 1 4 5 1 4। 5 तो 4 और 5 आपने वो प्लस आर इफेक्ट देखा ना? कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो सुन इधर, पहले ये था ना, पहले ये वाला मॉलिक्यूल था, जल्दी बताओ। yes तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ना, यहीं से ड्रॉप करेंगे ना एनायन, हाइड्रोजन, यहीं से ड्रॉप करेंगे ना हाइड्रोजन, बोलो। yes अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन था? ये रुक जाओ जस्ट सेकेंड, एक बार ऑप्शन देख ले मुझे। ये देखो, ये इसमें अगर ड्रॉप करोगे तो ये एनायन बनेगा, और इसमें ड्रॉप करोगे तो क्या एनायन बनेगा? ये बन जाएगा। और इसमें ड्रॉप करोगे, सबका पहले एनायन बना लेते हैं, ठीक है? तो ये एनायन बनेगा बच्चों, करेक्ट। और इसमें ड्रॉप करेंगे OET, और इधर भी OET, यही है ना? तो अगर ड्रॉप करेंगे तो क्या बन जाएगा? ETO डबल बॉन्ड, ये एनायन बन गया, डबल बॉन्ड OET। अब लुक हियर ऑन बोर्ड, लुक हियर ऑन बोर्ड, सब लोग बोर्ड पे देखो। अब ये एनायन है, कितने ऑक्सीजन पे जाएगा? दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना? yes sir लेकिन बच्चों, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई है ना? तो प्लस आई क्या करेगा? कार्बन आयन को क्या करेगा? स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? destabilize destabilize कितने प्लस आई ग्रुप हैं? 1 इसमें कितने हैं? 0 0 बराबर। इसमें भी दो पे जाएगा ऑक्सीजन एटम में, -4। अब इसमें कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 पे। अब इसमें एक प्लस आई डिस्टेबलाइज कर रहा है, और दूसरा कौन डिस्टेबलाइज करेगा? प्लस आर तो ना, प्लस आर ऑफ ऑक्सीजन। क्रॉस कॉन्जुगेशन से डिस्टेबलाइज करेगा। इसमें प्लस आर कितने हैं? तो 2 2 है प्लस ना? आर है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनस्टेबल कौन सा होगा? मैक्सिमम 1 2 3 4 5 में मैक्सिमम अनस्टेबल कौन सा होगा? तो 5 fifth वाला 5 और मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मोस्ट तो स्टेबल 3 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 4 and 4 5 4 and then 5 तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन ना? हाँ सर yes sir तो आंसर भी क्या होगा जो मैंने लिखा था? 3 2 1 4 5, सही है बच्चों? यस सर और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट नहीं होगा बिकॉज वो हाइड्रोकार्बन नहीं है ना। वो हम लोग उसी से देखेंगे, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है सर। इसको एक लिखना है, सेकंड इसको पे जा सकते हैं। अच्छा, यस बताना। Thanks. यस सर। इसके बाद वाला भेज दें। ये लिख लिया आपने? ये वेट करें इस पे। 1 मिनट
Done. Yes, sir. Yes, sir. Next page है. No, sir. Done. बच्चों Done, sir. इसको सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो. डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. One, two, three. सब पहले वाले का पता है. एक मिनट. जस्ट हाँ ट्राई करो. Sir, 312. तो 213. हाँ 213. इससे ड्रॉप करोगे तो एनायन अरे हाँ. स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. तो मैंने कुछ और इससे ड्रॉप करोगे तो दिस एनायन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. और आल्सो व्हाट? माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम. 100% करेक्ट. ये माइनस आई से स्टेबलाइज हो जाएगा. और आफ्टर ड्रॉपिंग H प्लस आयन इसमें क्या होगा? anion is destabilized by what? Plus R effect of oxygen atom, है ना? yes, Yes, sir. sir. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3. समझा कि नहीं समझा? Yes. सर अगले वाले का हाँ बोलो बोलो एक बोलो. सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. एक सेकेंड. सर 213 होगा फोर्थ वाले का. नहीं सर सर 321 आ रहा है. 3 to 1 hour. 1 ज्यादा स्टेबल होगा ना उसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेट. सबसे पहले 3 होगा. 3 के यस बाद सर 3 एक्सटेंडेड कर लो. 321 ही बोला. देखो ये माइनस चार्ज एक ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इसमें कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा सर है? दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट. सर वो NO2 और दूसरा ये देख- माइनस चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. और लेकिन दो माइनस आई माइनस आर ग्रुप क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा ना. स्टेबलाइज Yes, करेंगे. sir. यस सर. अच्छा. सर वो दूसरा NO2 दिखा ही नहीं है. भूल गया उसको कंसीडर कर. आंसर होगा 3 to 1. यस सर. सर आप पहला वाला वापस बता सकते हो क्वेश्चन की. अरे ये माइनस चार्ज है ना. माइनस चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. देख रहे हो ना? यस सर. This minus charge, one minus charge distributed on how many oxygen atom? 2. 2. This minus charge distributed on how many oxygen atom? 2. 2. And this minus I oxygen क्या है यहाँ पे? माइनस आई ना. यस सर.
तो स्टेबल है। माइनस आई स्टेबलाइज व्हाट कार्बोनाइन ना रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट एनायन यस सर। ये माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है और इसमें प्लस आर से क्या होगा डी स्टेबलाइज होगा ना हाँ सर। समझा यस सर। एक और सॉल्व करो उसके बाद मैं तुम्हें इसमें परसेंटेज बताता हूँ परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन एक लास्ट और सॉल्व करो अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें हाँ सर। यस क्वेश्चन 5 yes this one is CHO बराबर बच्चों हाँ सर, 1 मिनट सर, सॉल्व कर। सर पहले वाले का बोले। हाँ बताओ 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 मैं Sir, 53261426114 614 yes sir यही है पहले कौन सा होगा 5 5 के बाद 5 3 3 2 2641 614 6 नहीं 164 होगा ना 1 6 4 4 164 सर 16 क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर दो ही में होगा कुछ ना नहीं होता भाई यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा ड्रॉप करेंगे तो 2 हाइपर होगा तो 6 टाइम माइनस 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 आएगा ना माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा मालूम है ना हाँ सर। और इसमें कितने टाइम्स आएगा 3 हाइड्रोजन है प्लस एच तो 9 टाइम्स आएगा 9 ना टाइम्स यस सर। इस कार्बोनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा और इसमें NO2 का कैसा ग्रुप है माइनस आर माइनस आई तो स्टेबलाइज करेगा ना yes प्लस 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 आएगा माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा यहाँ पे माइनस चार्ज को OCH3 कौन सा ग्रुप है प्लस आर क्या करेगा स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज डिस्टेबलाइज यहाँ पे कौन सा है माइनस एच है ना इस पे जो कार्बोनाइन बना तो उसको क्या करेगा स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज जल्दी बोलिए स्टेबलाइज stable है इसमें कुछ भी नहीं है तो कार्बोनाइन क्या होगा रेजोनेंस से स्टेबलाइज तो माइनस आर माइनस आई 5 में सबसे स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उसके बाद रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा कार्बोनाइन थर्ड के बाद सेकंड एक और डाउट था हाँ सर, हमने फैक्टर्स में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लिखा था बट तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी तो क्या होगा ना रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन जो भी फैक्टर है सब स्टेबलाइज कार्बोनाइन को जो स्टेबलाइज करता है वो स्टेबलाइज होगा जो डिस्टेबलाइज करेगा वो डिस्टेबलाइज करेगा
ठीक है सर, तो हाइपर से भी देखना है ना भाई बेसिकली। इसमें क्या देखना है, हाइड्रोजन भाई यहाँ पे क्या है, जब टॉटोमेरिज्म बनाओगे तो हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे ना यहाँ से, बोलो। यस सर। तो हाइड्रोजन को ड्रॉप करोगे तो क्या बनता है, कार्बोनाइन बनता है ना। हाँ सर। और उसी पे क्या डिपेंड करेगा, रेट डिटरमिन करेगा ना। तो जो ज्यादा कार्बोनाइन स्टेबल है उस, वो जिससे बना है उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोनाइन। यस सर, तो बस यही तो समझा देखना दूसरे है। का सर नेक्स्ट वाले का दूसरे का 1 मिनट सर, 1 मिनट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट कार्बोनाइन ना। आरडीएस क्या होता है, अभी तो लिखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हो जाए तो बोलना। जैसा बोल रहे हैं अभी 4 1 2 3 फोर 1 2 नो 3 फोर। पहले कौन सा होगा, फोर, फोर के 4 1 बाद 2 वन वन 2 3 वन 1 के बाद। टू टू। थ्री 3 इसमें हाइपर किसका ज्यादा होगा, CH एच का ना, डेंटी होगा डेंटी। CH3 का। और ये तो स्टेबलाइज करेगा, कौन सा ग्रुप है, माइनस आर माइनस आई। R minus I. Firstly, all of you drop the hydrogen from alpha carbon atom and make what, carbanion, or see the stability of carbanion. Rate is directly proportional to what, stability of what, intermediate carbanion. समझा। फिर हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो माइनस चार्ज आएगा ना, तो उससे वैसे फिर जीओसी लगाना। हाँ वही GOC। Firstly, all of you drop the hydrogen from what, alpha carbon atom and make what, carbanion. ठीक है ना, and see the stability of carbanion by GOC concept. The rate is directly proportional to stability of what, carbanion. सही है, समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. Done? सर हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ वाले में OCH3 तो प्लस आर होगा ना, तो आपने तो माइनस। प्लस आर क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा ना। हाँ तो सर आपने माइनस आर, अरे वो हाँ NO2 प्लस आर तो लिखा है मैंने, NO2 के लिए माइनस आर लिखा है ना। सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया सर, समझा। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें, बोलो बच्चों। यस Done. अब देखो परसेंटेज ऑफ इनॉल या इनोलाइजेशन। जैसे ये देखो, ऐसे एग्जाम्पल लिखना फर्स्ट, अगर इसका इनॉल बनाएंगे, इनॉलिक परसेंटेज बहुत कम होगा इसका, इनॉलिक परसेंटेज। क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है ना, इसकी इनॉल इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम, अप्रोक्सीमेटली 0% है, अप्रोक्स 0% है। समझा कि नहीं समझा बच्चों। यस सर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया और इसका इनॉल बना दिया,
इसका इनॉल क्या बनेगा? फिनॉल बन गया ना? Yes. एरोमेटिक है, इसका इनॉलिक परसेंटेज क्या होगा? अप्रॉक्स 100%, अप्रॉक्स। RCH2C डबल बॉन्ड O R, इसका जो इनॉल बनाओगे वो निग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा, समझा? ट्रेस में होगा, ट्रेसेस में। मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा, आप जानते हो। हाँ फोर्थ सर। में RCH2C डबल बॉन्ड O R H ले लें, तब भी इसका इनॉल बहुत कम होगा, मतलब ट्रेसेस में होगा। बराबर। तो सेकंड में फॉरवर्ड का एरो ज्यादा है क्योंकि 100% रिएक्शन। हाँ मतलब इनॉल नहीं, 100 पर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगा, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी कौन सी होगी? सेकंड की ज्यादा होगी, क्योंकि वो एरोमेटिक है। ओके सर नॉन एरोमेटिक का तो क्या होगा अब? मतलब एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगा, और एरोमेटिक से क्या होगा? कम होगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब 50% के आसपास। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा एग्जाम्पल पे कि किस एग्जाम्पल में, समझ रहे हो जो तुम यस जो पूछ रहे हो, यस सर, यस सर। डिपेंड ऑन एग्जाम्पल। इधर क्या है? ये परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल। यस सर, डन। सबका डन? यस। फिफ्थ में क्या है? जैसे ये दे दें, अप्रॉक्स 100% होगा। क्यों होगा जानते हो? ये एरोमेटिक है बन और जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऑक्सीजन होगी। उधर चले जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। सर इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइज करेगा ना। तो ये तो एरोमेटिक। एरोमेटिक तो है ही है, और साथ साथ क्या हाँ करेगा? सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। ओके सर। सर सेम रीजन ना इसका भी। क्या एरोमेटिक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
बोलते हैं मैलोनिक एस्टर। इसका इनॉल बहुत कम होता है। क्यों कम होगा? लॉजिक बताओ कोई, सोचो, ट्राई करो। एक्सटेंडेड रेजन। नहीं रे, मैं बोल रहा हूँ कम और होगा। प्लस कम आर होगा। से वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना। यस, ये अप्रोक्स 0% है। सर आपका Less- क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? लेस देन 1%। When we drop this hydrogen, this active hydrogen, then here we make what? Anion, na? कार्बन आयन। This carbo anion is destabilized by 2 plus R effect of OC, C2H5 group. बराबर? सर Yes. आप एज बॉन्डिंग लाइक उससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, इसलिए वो 100% इनोलाइजेशन हो रहा है ना, इसलिए किस एज वाले बॉन्डिंग केस कंसीडर में, करते हैं 5 वाले में या 6 वाले में? सर। 5 6 दोनों की बात कर रहा हूँ। एरोमेटिक भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हाँ है। वही सर। दोनों फैक्टर है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है, एरोमेटिक भी है। इसमें के बाद बोलेंगे डन सर। डन। देखो, इसको बोलते हैं एसिटिल एसीटोन। सर ये कॉमन नेम है ना? हाँ, यस, एसिटिल एसीटोन। और इसका जो टॉटोमर बनाओगे क्या बन जाएगा? नाम नहीं। यही ना इनॉल होगा ना, यही बनेगा ना इनॉल। बोलो बेटा। यस। सर राइट। कोई से भी साइड से ड्रॉप कर मतलब कहीं से ऐड कहीं कर। से कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से दोनों में से किसी साइड से। इसका अप्रॉक्स 76% होता है इनॉल, 76%। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है। हाँ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस भी तो हो रहा है ना। और इसका ये- लॉजिक है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H bonding और ड्यू टू रेजोनेंस। सर एक डाउट था सर, जो आपने Resonance। डबल, हाँ बोलो। सर जो आपने डबल बॉन्ड डाला है सर, वो हम दूसरी साइड पे भी डाल सकते हैं ना, दूसरे हाँ जी, मिथाइल दोनों पे? साइड, लेकिन यही वाला एसिडिक है, इसी को ड्रॉप करना। हाँ सर, समझा सर, ये वाला ही ड्रॉप करें। तो पिछले एग्जांपल में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। पिछले वाले में होगा, लेकिन वो उसका एनायन बहुत ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा ना प्लस आर से, इसलिए परसेंटेज कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, लेकिन इतना प्लस आर ग्रुप बड़ा तगड़ा है ना, ये एनायन को ज्यादा क्या करेगा, डीस्टेबलाइज। बराबर। यस सर। तो यस। सर वो हाइड्रोजन बॉन्ड लेने को ज्यादा दूर नहीं है?
पहले नहीं एग्जाम्पल भाई, में कितने की है, कितने कितने के आइटम है, देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग है ना, हाँ 1, सर देखो ऐसे देखो, 1 2 3 4 5, 5 और ठीक 6 है मेंबर की, 5 और 6 मेंबर की रिंग क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होती है ना। यस सर 9 नंबर, 9 नंबर, सर ये सब परसेंट याद रखना है। इंट्रामॉलिक्यूलर परसेंटेज याद नहीं रखना है, लेकिन इनॉल किसका ज्यादा स्टेबल है ये याद रखना है, समझ गए। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ सर। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो सब सॉल्व हो जाएगा। सर इसमें भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। 100%, 100%। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोलेंगे कि दोनों रिंग रेजोनेंस में है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही, और इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी होगा, H बॉन्डिंग, और क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। देखो कैसे होगा, जरा ध्यान सुनो। ये देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये दोनों रिंग रेजोनेंस में नहीं है ना, देख रहे हो, दोनों रिंग रेजोनेंस में नहीं है, बराबर। यस सर। लेकिन जब इनॉल बन गया तो क्या हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस में हो गया ना दोनों रिंग। इसी को यस एक्सटेंडेड रेजोनेंस, पहले एक्सटेंड नहीं कर रहा था, अब एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोलेंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर बच्चों। यस यस और इसका इनॉलिक परसेंटेज अप्रॉक्स 100% होता है, अप्रॉक्स 100%। दोनों बेंजीन रिंग इनॉल फॉर्म में आपस में रेजोनेंस करेंगे। सर ऊपर वाले में 100% क्यों नहीं हो रहा है? प्लस आई से भी तो डी स्टेबलाइज होगा, ये प्लस आई तो दो है ना, सर प्लस एच भी ना प्लस आई, -4 C डबल बॉन्ड हो गया, 9 जो बनेगा वो प्लस आई से क्या होगा, डी स्टेबलाइज होगा ना। यस सर समझा। सर इसमें प्लस एच क्यों नहीं हाइड्रो होगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन और अच्छा हाँ उसमें डोमिनेट, हाइड्रोकार्बन है तो कम होगा सर समझा सर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स में ज्यादा डोमिनेट फैक्टर होता है, प्लस समझा एच। सर सर हाँ सर आप 9th में एक्सटेंडेड रेजोनेंस का वापस बता सकते हैं। भाई, देखो ये देखो ना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये दोनों रिंग रेजोनेंस में नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बोलो। यस सर। ये वाली रिंग रेजोनेंस में नहीं है ना आपस हाँ में, सर। तो ये सिंगल बॉन्ड है, जैसे इनॉल बन गया तो रेजोनेंस में आ गई ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देख रहे हो ना। यस तो रेजोनेंस पहले इतने एक रिंग में था, इससे था, अब रेजोनेंस क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया ना, आगे बढ़ गया ना। हाँ सर। लिख लिया हो तो नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट पेज। क्यों,
डन। यस डन। तो देखो ये नेक्स्ट देखो 10 नंबर। अगर एक ही फिनाइल दे दो, एक ही फिनाइल, एक फिनाइल दोगे तो इनॉलिक परसेंटेज ज्यादा होगा। इसमें भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है। पीएच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3। यहाँ पे भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर, बट इसमें प्लस आया तो कम होगा। दूसरा क्या हो गया, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस भी एक्सटेंडेड हो रहा है। रेजोनेंस। बराबर। तो परसेंटेज कम होता है थोड़ा। जैसे उसका 100% था, इसमें एक रिंग कम कर दिया तो क्या होगा, अप्रॉक्स 89%। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना। सॉरी, CH3 के कारण 89%। हाँ यस यस, एक फिनाइल ग्रुप हटा दिया ना तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। यस सर सम। ये तो तुम लोग खुद बता दोगे। ब्रिजेड रूल लगने वाला ऐसा लग रहा है। यस, ब्रेडिट रूल। इसका इनॉल क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल सर। 0% ड्यू टू ब्रेडिट रूल। ब्रैडेट रूल, यस सर। ब्रेडेड रूल, सॉरी ब्रिजेड। अप्रॉक्स 0% ड्यू टू ब्रेडेड। और लिखवाना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराना है इसमें। उसके बाद काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बताना है। पहले 2-3 पहले और बता दे, ठीक है बच्चों। यस सर। वेल, सर एक सेकंड पीछे। CF2H C डबल बॉन्ड O CF3। ये क्या बन जाएगा, CF2 डबल बॉन्ड COH CF2 F। क्या होगा, रेजोनेंस। हाँ नहीं तो नहीं, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, आंसर ये रेजोनेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल है, अप्रॉक्स 100%। सर रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस तो सारे इनॉल में होता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। ओह ओके।
यहाँ पे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉर्मली मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसमें कौन सा ज्यादा है? इनॉल, ड्यू टू व्हाट? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। सर एक बार आप पिछली स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ जरूर। तो इधर मोनोकीटो है पर इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं स्टेबल बोलते। ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना इनॉल से, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए क्या हो गया? स्टेबिलिटी बोलो कम है। इनॉल की ज्यादा हो। हाँ इनॉल की ज्यादा होगी, सॉरी, कीटो की कम है। यहाँ पे भी है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? हाँ सर, रिंग एरोमेट रिंग वो अरे कॉन्जुगेटेड नहीं। नहीं ओके। इनॉलिक परसेंटेज क्या होता है? अप्रॉक्स 100%। यस सर। पहले लिख डालो, सारे लो लिख डालो। डन बच्चों। यस सर। 14 नंबर, ये बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। ये डाई कीटोन है। अब इसमें देखो, ये लोन पेयर रिपल्सन होता है, तो ये वाला फॉर्म क्या होता है? अनस्टेबल। इसके बीच में सिग्मा रोटेशन होता है, ये वाले इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। इसमें इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होती है। सर उल्टा हो जाएगा ना? हाँ यस, फॉरवर्ड। इसका क्या होगा? अप्रॉक्स 0%। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मतलब एरो उल्टा होगा ना? हाँ सर। ये है अच्छा, ना, समझा सर। बराबर। सर ये अनस्टेबल है तो इसमें रिपल्शन हो रहा है, तो उल्टा होना चाहिए ना? रुको मैं समझाता हूँ, जस्ट मिनट। देखो सुनो, ये वाला जो है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, इसके बीच में ये रिपल्सन होता है, बराबर? बोल बेटा। यस सर। तो इसमें Yes. सिग्मा रोटेशन कहते हैं, कन्फर्मर बन जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मा रोटेशन। कन्फर्मर बन जाएगा इसका, कन्फर्मर। मतलब ये वाला फॉर्म स्टेबल है, बराबर? और ये वाले फॉर्म में ये वाले फॉर्म में रिपल्सन क्या होगा? कम होगा ना? यस बोलो। सर।
स्टेबल है। तो इस वाले फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो जब हम इसका इनॉल बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना। हाँ सर, हाँ। तो नहीं अगर होगी तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल ना, समझा? यस सर, यस। लेकिन देखो यहीं पे ये वाला स्टेबल है, रिपल्सन हो तो क्या होगा, रोटेशन हो ही नहीं सकता। ये वाला स्टेबल है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, देख रहे हो ना इसमें? बोल बेटा। यस सर। इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसमें कौन सा फॉर्म स्टेबल है, कीटो फॉर्म। इनॉलिक फॉर्म 0% है, उसमें 100%। हाँ सर, तो उसमें रिपल्शन नहीं हो रहा है, तो वो पहले रिपल्सन वाला। होगा तो उसमें रोटेशन ही नहीं हो सकता ना। उसमें रोटेशन कहाँ होगा, कुछ भी नहीं होगा, साइक्लिक मॉलिक्यूल है ना। हाँ सर, ओके सर, हाँ नहीं हो। 15 नंबर ये देखो, ये तो तुम लोग खुद देख के बता दोगे हमारे समझ से, इतना तो स्मार्ट हो गए हो अब। बताओ इसका इनॉल बनाया, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं है? आगे बढ़, फॉरवर्ड क्यों क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा तो स्टेबल है? एरोमेटिक बन जाएगा ना। एरोमेटिक हो जाएगा। यस, ये ज्यादा यस स्टेबल होगा, एरोमेटिक है ये। एरोमेटिक। सर इसका 100% है। 100%। परसेंटेज की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है, इसलिए परसेंटेज याद भी नहीं करना है आपको। हाँ सर। मैक्सिमम कौन सा होगा ये है, मतलब कि कौन सा दोनों में से स्टेबल होगा, बराबर। यस सर। अप्रोक्स 100% होगा, मतलब अब वो 98 हो 97 हो, लेकिन उसका इनॉलिक परसेंटेज ज्यादा होगा। यस सर, समझो। 2 और 3 सर ये सिर्फ एसिड बेस मीडियम में हो सकता है ना, नॉर्मली नहीं हो सकता? नॉर्मली नहीं होता है एसिड बेस, एक दो जगह न्यूट्रल मीडियम में भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन नॉर्मली एसिड बेस। ठीक है। ओके सर। 16 नंबर, 2-3 और एग्जांपल है बस, उसके बाद आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताना है। ये एग्जांपल देखना बहुत ध्यान से, इसका इनॉल ये बना, मतलब कीटो ज्यादा स्टेबल है इनॉल से, बराबर। सब लोग नोट कर डालो। एक्चुअली क्या है कि जब इससे ड्रॉप करोगे ना हाइड्रोजन, बच्चों ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, किससे? कौन सा ग्रुप है? प्लस आए। प्लस, हाँ। और ये स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन भी है, इस पे बेस के अटैक करने की टेंडेंसी, ये इस कार्बन में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, देख रहे हो ना, स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है, इस पे बेस के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, ड्यू टू हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। कार्बोनाइन भी अनस्टेबल है, हिंड्रेंस भी होगा, इसका इनॉलिक परसेंट ऑलमोस्ट 0% है। और यही लॉजिक 17 नंबर में भी यूज करोगे, सेम लॉजिक। यहाँ पे भी हिंड्रेंस है, इनॉलिक परसेंट कितना होगा, 0%, अप्रॉक्स 0%। सर वो कंपाउंड के कारण ना, वो वही प्लस आई से हिंड्रेंस से। यस। टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी। टर्ब्यूटाइल है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो हिंड्रेंस होगा ना बच्चे। यस सर। अप्रॉक्स 0%। और एक लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन है इस पे कैसे पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा।
स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है। बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें लिखने के बाद। सही सही। हाँ लिख लिख लिख। लास्ट एक और है 18 नंबर, इसको भी देख लो, पूछा जाता है। ये रिंग मिथाइल 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 और फिर ये सी, फिर क्या, मिथाइल 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 और H, C डबल बॉन्ड O H। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इस पे ये ग्रुप जो है वो क्या है, इस कार्बन पे बिगर है या स्मॉलर है? सर बिगर है। बिगर है। और इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन कौन सा है जरा बताओ? sp3 3 तो दो वैलेंसी के बीच का एंगल कितना हो गया? 109.5 109.28। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन होगा ना, जो बड़े बड़े ग्रुप है, लगा दिया मैंने, बोलो। हाँ सर, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा। तो जब इस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, कोई सोचो? इस फॉर्म में क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जल्दी बताओ। एंगल बढ़ जाएंगे। एंगल बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, रिपल्सन कम होगा। कैसे एंगल बढ़ जाएगा? क्योंकि इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp2 sp2 120 डिग्री। 120। तो थोड़ा सा क्या हो गया, एंगल बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना इनॉल की। यस सर, रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन ये जितने बताए हैं ना, ये अपने दिमाग में रखना सारा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? ये सीखे रहोगे ना, क्वेश्चन वोश्चन कहीं का बन जाएगा, फटाफट हो जाएगा। लेकिन सीखना तो वही है, बिना सीखे तो है नहीं। लर्निंग तो होनी चाहिए। कंपेयर परसेंटेज ऑफ इनॉल, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें। अच्छा, यस सर। सर एक सेकंड। ओके ओके ओके। हाँ सर, हो गया। Done. सॉल्व करोगे ना बच्चों? कंपेयर परसेंटेज ऑफ इनॉल, पहला क्वेश्चन। वन टू दोनों में कंपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2,
सर फर्स्ट का ज्यादा। क्वेश्चन 3 हाँ सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करो, क्या करना है इसमें, ट्राई करो। 1 2 क्वेश्चन 4 फटाफट बनाओ। बराबर, सॉल्व करो, सारे लोग सॉल्व करो। बच्चों बच्चों, जेनेट, यस सर। हाँ फर्स्ट वाले का आंसर हुआ, जल्दी बताइए। 1 greater than 2 वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन बनाओगे, यहाँ पे कार्बन आयन बनाओगे, ये दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा, डबल सिंगल माइनस, तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। yes sir 1 इज ग्रेटर देन 2, दूसरे का तो आप ही बनाओगे, 1 हम नहीं greater than बनाएंगे, 2 1 greater than 2 again क्योंकि Cl है माइनस आई से स्टेबलाइज होगा ना। यस सर। तो फिर 2 greater than 1 वेरी गुड, 2 इज तो ग्रेटर देन थर्ड वाला बता सकते हो हाँ third जरूर one. जरूर, देखो यहाँ से ड्रॉप करोगे हाइड्रोजन तो माइनस चार्ज यहाँ बनेगा, डबल सिंगल माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। यहाँ से ड्रॉप करोगे तो माइनस चार्ज इधर भी डीलोकलाइज होगा, इधर भी डीलोकलाइज होगा, दोनों तरफ होगा ना, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा ना। yes sir when So we fourth drop वाला बता सकते हो. when we drop this hydrogen here, we make what, anion, the anion is stabilized by resonance on both sides, right? C double bond O side and phenyl side, दोनों तरफ डीलोकलाइज होगा। ये किसके साथ डीलोकलाइज होगा, केवल इसी के साथ ना, यस सर। और ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, समझा कि नहीं समझा। यस सर। इसमें फोर्थ में बताना है, फोर्थ में 2 132 पहले 2 2 के बाद 1 अरे मैं अरे भाई देखो, इधर जो यहाँ हाँ, पे ले आओगे इधर तो ब्रेडिट रूल आ जाएगा, इधर ब्रेडिट नहीं आएगा, इधर दोनों तरफ ब्रेडिट नहीं आएगा, यहाँ पे तो दोनों तरफ ब्रेडिट आएगा। तो लेकिन Braided इधर rule तो 8 कार्बन है ना. कौन सा, अरे ये बाईसाइक्लिक, ये देखोगे ना, ये ओह अच्छा ठीक है. तो इसमें क्या होगा, थर्ड तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, बनेगा ही नहीं इसका। सेकंड में दोनों तरफ साइड जा सकता है, इसमें एक तरफ प्रोबेबिलिटी है, तो 2 2 के बाद 1 1 के बाद 3, समझा कि नहीं समझा। यस when we make a null then here double bond ना, यस सर। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेडेड रूल, यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी आए तो इनॉल बन सकता है, यहाँ पे दोनों में कहीं से किधर भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्यों, ड्यू टू ब्रेडेड रूल, याद है ना। यस सर।
अब बताओ 5 वाला खुद बताओ 5 वाला 3 2 1 Sir, 3 2 1. हाँ हाइड्रोजन 3 2 1 भाई पहले से इनॉल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, ये OH। दूसरे से इनॉल बनाओगे तो ये बन जाएगा, जल्दी बोलो। और तीसरे से क्या बन जाएगा, एंड एरोमेटिक। सर एक डाउट था हाँ सर, जब हम चेक कर रहे हैं परसेंटेज इनॉल, सर हमें सारे इनॉल को ड्रॉप करना है कि सिर्फ एक को ड्रॉप करना है? ये सबको करके देखो ना, मॉलिक्यूल तो ज्यादा होगा ना, इनॉल तो इसका यही बनेगा ना, बेंजीन और क्या हो गया OH OH OH, यस सर, वो ओके तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। कौन सा वाला, थर्ड वाला, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, या कार्बोनाइन बना लो ना, तो थर्ड वाले का कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, देन सेकंड देन फर्स्ट, यस सर, बराबर। हाँ बच्चे सर, यस सर। सो नेक्स्ट वाले का बोले नेक्स्ट वाले का बोलो। 3 1 2 सर 3 1 3 2 1 2. हाँ 3 का मतलब एरोमेटिक हो जाएगा, 1 का मतलब Yes, sir. नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक और और two एंटी एरोमेटिक। Anti aromatic. बहुत सही, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझा कि नहीं समझा। यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट था सेकंड वाले में, सर जब हम इनॉल बनाते हैं तो हम वो लोन पेयर रेजोनेंस भी देख लेंगे ना क्लोरीन अब का? देखना साहब, यहाँ पे क्या होगा, -चार्ज डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो जाएगा ना, हाँ सर। बराबर। और सर जब हम OH बनाएंगे और वो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो भी वो आ जाएगा डबल सिंगल लोन पेयर, वो वाला ना? यस यस, सब देखो, यस सर। देखो ये क्वेश्चन देखो, और सॉल्व करो, और तो सॉल्व करो। फोर्थ वाला समझा सकते हैं। फोर्थ वाले में क्या हो गया, वो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ब्रेडिट रूल, बोलो बेटा, यस सर। यहाँ पे दोनों तरफ आएगा तो ब्रेडिट रूल, अनस्टेबल। यहाँ एक तरफ ब्रेडिट रूल, दूसरे तरफ ब्रेडिट रूल नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ ब्रेडिट रूल नहीं नहीं, लगे। तो सबसे ज्यादा यही होगा ना इनॉल बनने की प्रॉपर्टी इसकी। हाँ तो यस। कहीं पे भी ब्रेडिट रूल नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक तरफ लग रहा है, एक तरफ नहीं लग रहा है, राइट। तो उसके बाद ये होगा, यहाँ पे दोनों तरफ ब्रेडिट रूल लग रहा है। हाँ सर अब अब समझ। अगर समझ लिया तो ये सॉल्व करो। अब देखो, अब देखो ये, उसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। जरा ये बताओ तो सारे लोग जल्दी से, फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर। अब तो स्मार्ट हो गए हो, और तेज आंसर आना चाहिए। ये हो गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और फिर ये हो गया क्या, डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जरा आप बताओ तो कौन सा ज्यादा इनॉलिक परसेंटेज किसका ज्यादा होगा। सर सेकंड का 2 greater than 1। 2 greater than 1. हाँ फिर सोचो, पहले सोचो, पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब सोचो, बहुत बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझा कि नहीं समझा। थोड़ा सोचना है आपको। पहले वाले में तो लोन पर वो करेगा ना। वही तो तुम सब अरे सोचो, नहीं, एरोमेटिक और वो वाला है। दोनों एरोमेटिक होंगे, दोनों का इनॉल। और पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना। हाँ सर। तुमने क्यों नहीं सर सोचा यार, 1 greater than 2। यस सर। तुमने क्यों नहीं सोचा। देखो ये डबल बॉन्ड हो है, सर एरोमेटिक तो दोनों हो जाएंगे, बोथ आर एरोमेटिक, ओके। ये एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। इसमें क्या होगी, ये भी नहीं एरोमेटिक है, होगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, नहीं होगी ना, दूर है ना। हाँ सर। सर वो रिपल्शन वाला देख लिया लोन पेयर का। गलत है ना, क्वेश्चन आएगा तो नहीं सर गलत। वो सेकंड वाले में देखा कि 2 ऑक्सीजन के बीच वाले कार्बन से माइनस चार्ज हो जाएगा, उधर उधर से वो स्टेबल है, तो ऐसे देखो। हाँ सर। ये देखो ये भी एरोमेटिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एरोमेटिक तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ इसमें कौन सा होगा, उसके बाद वाला। greater than Sir, 2 सर greater मैंने than अभी 1. सर 2 डेटा ग्रेटर लिखवाया था, देन, याद सर है अभी ना। किया ये वाला। हाइड्रोजन हाँ 2 greater than। यस सर। और इसमें कौन सा होगा, इसमें सर एक ही सेकंड। सर 2 greater than सर 2 1 ना। 2 greater than greater 1। than 1. 2 greater than 1 सर। एक में नॉन पहले एंटी में तो एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और Anti-aromatic एंटी बन रहा है. एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। यस यस, करेक्ट, 100% करेक्ट।
सर सेकंड क्वेश्चन में वो दूसरे वाला एरोमेटिक बन जाता है, नहीं नॉन एरोमेटिक। नहीं नहीं, और- सेकंड वाले में तो अभी सिखाया है ना यार सर बच्चे। हाइड्रोजन हाँ बॉन्डिंग सर अभी किया क्वेश्चन ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ अगर दोनों का इनॉल बना दोगे तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सर वो सिग्मा रोटेशन वाला। हाँ यस, इसमें सिग्मा रोटेशन हो जाएगा ना। समझा कि नहीं समझा? सर डबल बॉन्ड होगा ना, तो ये तो क्या डबल बॉन्ड हो रखा है? अरे दूसरा भी करा सकते हैं ना, हाँ सर ठीक है, दूसरा भी तो इनॉल बना सकते हैं सर। कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते। ये देखो इसमें जरा बताना तो। सर नेक्स्ट पेज पर ही करो ना। नेक्स्ट पेज है ही सर नहीं है डाउट ना, था नेक्स्ट पेज नहीं है। सर राइट, पहले ठीक है सर इधर ही कर दो। इधर ही करने दे, इसलिए क्योंकि टाइम भी नहीं है ना, नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट होगा। राइट, अब वो नया टॉपिक है। तुम लोग क्लास कितने बजे तक है? सर 45 45 सर 5-10 मिनट बाकी है। 10 क्या मिनट। कर, हाँ ये बताओ 1 2 3 इसमें किसका ज्यादा होगा जरा बताओ। सर उसमें 3 बस ऑक्सीजन। 312 312 सर। बोल जल्दी बोल, सर 312। 312। हाँ सर 312। क्योंकि एनायन ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस हाँ सर। सर 3 पे जाएगा, 3 ऑक्सीजन पे जाएगा। 3 ऑक्सीजन। सर पहले वाले में डाउट था हाँ बोलो। सर, वो सेकंड में लाइक वो माइनस चार्ज आ जाएगा सी पे, तो 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होगा, तो वो क्यों नहीं हाँ वो कंसीडर दो, कर रहे इसलिए। इसमें भी 2 पे डिलोकलाइज होगा, इसमें भी यहाँ पे ड्रॉप करोगे ना, यहाँ पे ड्रॉप करोगे ना, बोलो। हाँ सर। देखो यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर ये डिलोकलाइज होगा यहाँ माइनस चार्ज, फिर ये माइनस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। 2 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। बोलो। ये देखो ये माइनस चार्ज, ये डिलोकलाइज होगा यहाँ पे माइनस चार्ज, हाँ सर। ये डिलोकलाइज होगा यहाँ माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज फिर यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन पे आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। आया। और रेजोनेंस भी होगा, सही है ना? सर स्टीरियो आइसोमेरिक चालू हो जाए। तो पहले ये खत्म हो तब स्टीरियो खत्म करेंगे ना, स्टीरियो करेंगे, पहले ये खत्म कर ले। ऑटोमेटिज्म बहुत बड़ा है। सर नेक्स्ट। अरे बहुत बहुत बड़ा है, 2 एक्सरसाइज के बराबर है ये। इसके एक्सरसाइज जो है ना 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। जब तक जितना हम बता रहे हैं ना, वो अगर वो नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में ये ऑटोमेटिज्म खत्म करेंगे, 1-3 सिस्टम बता के, 1-2 सिस्टम बता के, राइट। और उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल। अरे ये 2 चैप्टर भारी हैं, बड़े भारी हैं, इसको दोनों को ना पढ़ाए ना तो मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट लिवर किडनी है ऑर्गेनिक का, समझ रहे हो? सर तो आज होमवर्क मिलेगा क्या? अभी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास के बाद मिलेगा, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके हाँ थैंक यू। क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो उसको अब लिखते हैं हम लोग, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इन टॉटोमेरिज्म, वो नेक्स्ट ही क्लास में शुरू होगा, बराबर? ठीक है सर। ओके सर। स्टार्ट ही नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि वो नया टॉपिक है एकदम। थैंक यू सर, बाय सर। ओके Thank बाय। थैंक यू सर, बाय सर। मैं नोट शेयर करता हूँ, जिसका छूटा होगा लिख लेना, ठीक है? तुरंत। हाँ सर हाँ पीडीएफ। सर। डाउट था हाँ बोलो। पहले में से सब। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कौन सा डाउट? सर पहले के स्लाइड से डाउट था हाँ पहले का स्लाइड बोलो, कौन सर, सा मैं नंबर आपको बोलो, फोटो भेजना था उस स्लाइड पे। नंबर बोलो। सर नंबर याद नहीं आ रहा, मैं फोटो खींच के रखा था। कहाँ भेजे हो? सर किया सेंड। हाँ सर कार्बन सिक्स वाले में हम माइनस आर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे?
प्लस एच सॉरी प्लस आर क्यों नहीं कंसीडर करते? मिथाइल ग्रुप का प्लस आर कहाँ होता है? मिथाइल ग्रुप का प्लस Okay. आर नहीं होता है ना, मिथाइल ग्रुप का प्लस आर कहाँ होता है? हाइपर होगा Okay, ना। हाँ सर, यस पर इधर प्लस एच क्यों नहीं देख रहे, प्लस आई क्यों देख? हाँ बोल, हो गया? अरे हो गया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन डन। ओके वो थैंक यू लीव बाय। हो गया, वो निकल गया। हाँ अब क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे? किसी को पूछ, कोई पूछना है कुछ किसी को? तो इधर अरे प्लस एच क्यों नहीं देखते, प्लस आई क्यों? कहाँ पे? ये पेज पे मतलब आपने प्लस आई देख इधर। अच्छा इस प्लेस पे, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन उसमें होता है ना, डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन, बराबर। ओके। अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे, वो मेरे पास कॉल आ गई थी वो पेज से, तो डिस्कस करना हाँ था ठीक है सर, बाय अगले बाय वीक सर। में, ठीक है, ओके बाय। हाँ हर्षवर्धन बोलो, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, सर। हर्षवर्धन, हाँ बोलो भाई, सर सॉरी, तुम्हारे लिए मैं, डिस्कनेक्ट हुआ था हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। हाँ मैं जान रहा हूँ, बच्चों ने बताया, वो तो मैं तुम्हारे लिए ही रुका था। क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी हाँ बोलो। सर, और एक डाउट था। एक्चुअली मेरे को अगले वीक का वो शेड्यूल वो कराना है, इसलिए अभी ऑफिस से फोन आया था, वो फिर अभी क्लास भी एक लेनी है, जल्दी बोलो। सर आप वो स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नहीं नहीं बोलना, तू ऐसे बोलो। सर मुझे लाइक हम एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर वो आउट ऑफ द पेयर है तो हम उसको कैसे अच्छा मेरे को कंफर्म भेज देना जो, और हाँ सर, फोन मैं करके पूछ लेना इवनिंग में, ठीक है ना? हाँ सर चलेगा। इवनिंग में फोन करके और वो मेरे को क्वेश्चन भेज के यस सर। पूछ लेना, ठीक? हाँ। ओके मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक।